क्लास 12 एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 का आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। सरोज स्मृति। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के एनसीईआरटी के बाकी जो बुक्स हैं क्लास 12 के वो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सरोज स्मृति। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद सरोज स्मृति का जो सारांश है उसको देखेंगे, उसके बाद मूल कविता की ओर चलेंगे। सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 1898, मृत्यु 1961। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोल है, उन्नाव जिला। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1998 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक ओर उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तंभ हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनामिका, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतांजलि आदि। निराला ने
कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यास में बिल्लेसुर बखरिहा विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। सरोज स्मृति का सारांश देखेंगे। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का आक्रामकता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। चलिए अब मूल कविता की ओर चलते हैं। सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। आमूल का अर्थ है मूल या जड़ तक, पूरी तरह। नवल का अर्थ है नया। स्पंद का अर्थ है कंपन। उर का अर्थ है मन या हृदय। स्तंभ का अर्थ है स्थिर या दृढ़। उच्छ्वास का अर्थ है आह भरना। थीति का अर्थ है प्यास या पान। अशब्द का अर्थ है बिना बोले। आलोक का अर्थ है प्रकाश, उजाला। अधर का अर्थ है होठ। नत का अर्थ है झुके हुए। अब इसके अर्थ को देख लेते हैं, इन पंक्तियों के अर्थ को। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यह कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी दिवंगत पुत्री सरोज की याद में लिखी है। इस पदांश में कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह का वर्णन किया है। यहाँ कवि निराला अपनी पुत्री सरोज के विवाह को पूरी तरह नया बताते हुए कहते हैं कि इस विवाह में मेहमानों ने विवाह की एक नई रीति देखी थी। जब पुत्री पर कलश से मांगलिक जल डाला गया था, तब सरोज अपने पिता को देखकर मुस्काई थी और उसके ओठों पर बिजली की एक कंपित लहर दौड़ गई थी। तू अपने हृदय में अपने प्रिय की सुंदर छवि भरकर खुश हो रही थी, जिससे तेरा दाम्पत्य और संयोग का भाव मुखर हो रहा था। तू गहरी सांस लेकर प्रसन्न हो रही थी और प्रत्येक अंग भविष्य की आशा में बंधकर स्तंभ या निश्चल हो गया था। तेरे झुके हुए नयनों ने प्रकाश के रेखा तेरे होठों पर गिरकर थर थर काँप रही थी। मैंने तेरी वह धीर मूर्ति देखी थी, जिसे देखकर मुझे लगा जैसे मेरी युवावस्था की प्रथम गीति का स्फुरन था। चलिए अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासत धार। गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। हो गया व्याह आत्मीय स्वजन,
कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो। रति रूप का अर्थ है कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अत्यंत सुंदर। मोही का अर्थ है पृथ्वी। सेज का अर्थ है बिस्तर। स्वजन का अर्थ है संबंधी अपने लोग। विवाह राग का अर्थ है विवाह का गीत। और निशी का अर्थ है रात्रि। अब चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं इस पंक्ति को। कवि अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने उसमें उस श्रृंगार को देखा जो निराकार रहकर भी मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धारा के समान प्रस्फुटित हो उठा था। उसमें वह संगीत मुखरित हो रहा था जिसको मैंने अपनी पत्नी के संग गाया था। वह संगीत मेरे प्राणों में आनंद का उद्रेक करता रहता है। मेरी वही श्रृंगार भावना तेरे रूप में साकार हो उठी थी। उस दिन आकाश अपने ऊर्ध्व में रहने के स्वभाव को त्याग कर नीचे आकर पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया। अभिप्राय यह है कि प्रकृति भी दाम्पत्य भाव से ओतप्रोत थी। हे पुत्री, इस तरह तेरा विवाह संपन्न हो गया था। उसमें कोई भी साग संबंधी नहीं आया था, क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजे गए थे। इस प्रकार विवाह के अवसर पर कन्या के घर में जो राग रंग पूर्ण उत्सव और जागरण चला करता है, वह भी यहाँ नहीं हुआ। उस समय को नवजीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मुख्य संगीत अवतरित हो रहा था। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का घर रहा प्यारा, भर जलद धरा को क्यों आपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मुदे दृगवर महामरण। यहाँ पे दिए हुए जो शब्द हैं कठिन शब्द, उनके अर्थों को देख लेते हैं। शकुंतला का अर्थ है कालिदास की नाट्यकृति अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। समोद का अर्थ है हर्ष सहित यानी कि खुशी के साथ। जलद का अर्थ है बादल। नयस्त का अर्थ है निहित। धरा का अर्थ है पृथ्वी धरती। और दीर्घ का अर्थ है आँखें। वर का अर्थ है ग्रहण करना। चलिए इन पंक्तियों के अर्थ को देख लेते हैं। निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, माँ के न रहने पर तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझको वे शिक्षाएं दी थी जिन्हें नववधू को माता प्रदान करती है। तेरी पुष्प सैया भी स्वयं ही तैयार की थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री को शकुंतला की भांति उसी तरह विदा कर रहा हूँ जैसे शकुंतला का महर्षि कणव ने विदा किया था। किंतु तू शकुंतला से अलग थी, क्योंकि तेरी शिक्षा अलग थी। शकुंतला को उसकी माँ स्वयं छोड़कर गई थी, परंतु सरोज की माँ की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, इसलिए दोनों ही परिस्थितियाँ समान होते हुए भी अलग हैं। हे पुत्री, तू कुछ दिनों तक अपने घर अर्थात ससुराल में रहकर फिर अपने ननिहाल में नानी के पास चली गई। वहाँ पर तेरे मामा और मामी सरोज पर उसी प्रकार प्यार की वर्षा करते रहते थे।
जैसे बादल अपने जल से पृथ्वी को आपल्वित करते रहते हैं। ननिहाल में सभी तेरे दुख सुख में तेरे साथी और शिक्षक बने रहे और वे सदैव तेरी भलाई में लगे रहते थे। तू जिस लता की कली थी वह भी वही थी, अर्थात सरोज की माता मनोहरा का पालन पोषण भी वही हुआ था। तू उन्हीं की गोद में बचपन से रही थी, अतः किशोरावस्था में उन्हीं से हिली मिली थी। अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी तू ननिहाल की स्नेहमयी गोद में शरण ली और अपने सुंदर नेत्रों को बंद करके स्वर्ग को गई थी। चलिए अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे शतदल, कने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ जो कठिन शब्द है, संबल, संबल का अर्थ है सहारा, विकल का अर्थ है व्याकुल होना, वज्रपात का अर्थ है भारी विपत्ति या कठोर विपत्ति आना, स्वजन का अर्थ है अपने लोग, सकल का अर्थ है सभी, शीत का अर्थ है ठंड पाला, शतदल का अर्थ है कमल, अर्पण का अर्थ है देना, अर्पित करना या चढ़ाना, तर्पण का अर्थ है देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल या तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया। चलिए इस पंक्ति के अर्थ को देखते हैं। कवि सरोज को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तेरे जाने 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूँ कि मेरा जीवन तो विपत्तियों और दुखों की ही कहानी रही है, अर्थात मुझ पर एक के बाद एक आपत्तियां आती रहीं। इस बात को मैंने अभी तक किसी से कहा नहीं है, तो उसको आज कहकर क्या करूँगा। यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं अपने झुके हुए मस्तक से उसको सहन करता रहूँगा। इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य शरद ऋतु में मुरझा जाने वाले कमल की पंखुड़ियों की तरह भले ही नष्ट हो जाएं, अर्थात चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा न मिले तो भी मुझे चिंता नहीं है। हे बेटी, मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कर्मों के फल तुझको सौंपकर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, अर्थात श्राद्ध के रूप में तुझको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। धन्यवाद। यह कविता यहीं समाप्त होती है।